जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है, आज का ही पेपर है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक आप लोग बने रहिए ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इन रिलेशन टू रेल लाइन शैल बी। तो यहीं पर देखिए, जब भी कोई डीवी को आइसोलेट करेंगे, यही कंडीशन में जो डीवी का हैंडल रहेगा रेल लाइन को लेके, ये इसका जो पोजीशन कैसा होगा, तो ये सिंपल आप लोग का हो जाएगा हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, तो इसका भी पोजीशन देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये डीवी है, डीवी का हैंडल दिया गया है। ये अगर आप लोग का वर्टिकल पोजीशन होगा तो ये वर्किंग कंडीशन में होगा। इसका पोजीशन अभी देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में देखेंगे इसका पोजीशन। तो ये डीवी है, ये डीवी का हैंडल जिसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, और इसी कंडीशन में ये डीवी क्या होगा, ये आइसोलेट हो जाएगा। तो ये रेलवे लाइन को रेफरेंस लेके अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा डीवी का हैंडल तो ये आइसोलेट रहेगा। रेल लाइन को रेफरेंस लेके अगर इसका पोजीशन वर्टिकल रहेगा डीवी का हैंडल तो ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इज। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम बफर हाइट पूछा है, तो ये मैक्सिमम बफर हाइट 1105 mm होता है, ऑप्शन सी में है। और ये आप लोग का मिनिमम जो है 1030 mm बफर हाइट है, तो 1105 mm ये रहेगा एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम बफर हाइट, और ये लोडेड कंडीशन में 1030 mm होगा बफर हाइट। द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, ओरिजिनेटिंग पॉइंट से, नोडल पॉइंट से, ये आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज कोचिंग स्टॉक के लिए ये होगा 100%। और एन रूट में देखेंगे, रास्ते में एन रूट में आउट स्टेशन में ये 90% होना चाहिए। पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन डेज मंथ ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के डेज महीनों के भीतर दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। तो आप जो पैटर्निटी लीव है 6 महीना के अंदर इसको ले लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। परमिटेड लगेज अलाउड फॉर सेकंड क्लास पैसेंजर। तो यहीं पर देखिए सेकंड क्लास पैसेंजर के लिए जो लगेज यात्रियों के लिए अनुमतित है, परमिटेड है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 kg, 35 kg, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका भी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ये सेकंड क्लास के लिए एक क्वेश्चन में आया ही हुआ है, जो कि 35 kg ये फ्री परमिटेड है स्लीपर और थर्ड एसी के लिए। स्लीपर और थर्ड एसी कोच के लिए ये हो जाएगा 40 kg, 40 kg,
सेकंड एसी के लिए 50 kg और फर्स्ट क्लास एसी के लिए ये हो जाएगा 70 kg। तो ये आप लोग का जो सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी पैसेंजर के लिए ये परमिटेड है इतना लगेज। तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। पिस्टन स्ट्रोक अब बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बीएमबीसी में आईसीएफ कोच के लिए पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है जो कि 32 mm होता है। एसी इन कोच स्टैंड्स पर, तो यहीं पर एसी कोच का फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा है जो कि एयर कंडीशनिंग हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बीसी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन बी के साथ चलिए। बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, एक वर्किंग ट्रेन में ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये बीपी के लिए। और एफपी के लिए 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वर्किंग ट्रेन में एफपी प्रेशर होना चाहिए। कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन बिजी व्हील इज, तो यहीं पर देखिए कंडेमनिंग हाइट पूछा है। तो आप लोग का जो फ्लेंज का हाइट होता है ये पहले नया कंडीशन में कितना जानना पड़ेगा, तो न्यू कंडीशन में ये 28.5 mm होता है फ्लेंज का हाइट, और कंडेमनिंग होगा ये 35 mm में। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, यहीं पर कंडेमनिंग हाइट पूछा है। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बक्सेन वागन ड्यूरिंग सर्विस, तो यहीं पर देखिए मिनिमम डायमीटर पूछा है चक्का का जो कि बक्सेन वागन के लिए ये मिनिमम डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 906 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। और मैक्सिमम पूछा होता, मैक्सिमम तो नया कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा जो कि 1000 mm होगा। और बक्सेन वागन के लिए जो लास्ट शॉप इशू साइज होगा ये हो जाएगा 919 mm, 919 mm, 919 mm बक्सेन वागन के लिए लास्ट शॉप इशू साइज। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक, सीसी रैक का क्या मतलब है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा क्लोज सर्किट रैक। बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, तो यहीं पर देखिए बीपी प्रेशर एक वर्किंग ट्रेन में कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से एफपी का प्रेशर कितना होना चाहिए, 6.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्टैंडर्ड ऑफ बक्सेन ट्रेन कंसिस्ट ऑफ डिस वागन, तो एक बक्सेन वागन का कंपोजिशन देखेंगे एक रैक में, तो ये स्टैंडर्ड जो रहता है ये रहता है 58 प्लस 1, तो यहीं पर 58 जो है ये वागन है टोटल वागन संख्या, और एक जो है ये ब्रेक वैन है। तो टोटल यहीं पर एक स्टैंडर्ड बक्सन रैक में टोटल वागन की संख्या 59 हो जाएगा। कट ऑफ एंगल कक कैन बी फिटेड टू, तो यहीं पर देखिए कट ऑफ एंगल कक आप लोग का बीपी एंगल कक में एयर हॉस के साथ ये आप लोग का जो फिट होता है आप लोग का एयर हॉस कनेक्ट होगा कट ऑफ एंगल कक के साथ, मेन बीपी और एफपी पाइप के साथ ही कनेक्ट होता है आप लोग का कट ऑफ एंगल कक। तो ये बोथ बीपी में भी फिट होगा और एफपी में फिट होगा, तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में ही एंगल कक फिट होगा। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डेज,
तो यहीं पर देखिए पैटर्निटी लीव जो कि 6 महीना के अंदर ले जाना चाहिए, तो ये 15 दिन के लिए 2 बड़े जीवित बच्चे के लिए ये क्या होता है आप लोग का 15-15 दिन का मिलता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? सीवीसी का वीकेस्ट लिंक नकल होता है। हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी इन ए कैलेंडर ईयर ये परमानेंट एंड टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट? तो यहीं पर देखिए एलएपी लीप ऑन एवरेज पे पूछा है, तो ये आप लोग का साल में कितना का संख्या में रेलवे एम्प्लॉय को, परमानेंट टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय को ये दिया जाता है, तो ये 30 दिन का दिया जाता है। जैसे कि एक बार 1 जनवरी को लीप अकाउंट में क्रेडिट होगा 15 डेज का एलएपी, और एक बार 1 जुलाई को फिर 15 डेज का एलएपी क्रेडिट किया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 30 डेज। तो अगर क्वेश्चन में पर मंथ पूछा होगा कितना एलएपी क्रेडिट होता है, तो इसको जस्ट आप लोग 12 से डिवाइड कर देने से ये हो जाएगा 2 1.5 या 2.5 डेज, जो भी बोल सकते हैं। RS-16 रजिस्टर इच पर, तो यहीं पर देखिए जो अलग अलग रजिस्टर रेलवे में यूज होता है, तो ये आप लोग का RS-16 है, ये रिलेटेड किसके साथ है? तो RS-16 जो होगा, जब भी हम लोग कोई वागन का सीक मेमो देंगे, इसके लिए RS-16 रजिस्टर में इसको मेंशन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से फीट मेमो के लिए RS-17 हो जाएगा। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग का जो रजिस्टर यूज होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा RS-6। लास्ट में जो थेफ्ट मेमो, जो चोरी मेमो के लिए आप लोग का जो रजिस्टर यूज होगा ये कितना हो जाएगा? RS-18 हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो डेटा है इसको जरूर आप लोग याद रखिए। डेज टेस्ट टू बी परफॉर्म व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म इन ए ट्रेन, तो यहीं पर देखिए कोई भी ट्रेन में शंटिंग करेंगे इससे पहले हम लोग को कंटिन्यूटी एयर प्रेशर कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो शंटिंग ऑपरेशन से पहले हम लोग एयर प्रेशर कंटिन्यूटी जरूर देखना है। इन वन बक्सन वागन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक यूज्ड, तो यहीं पर देखिए एक बक्सन वागन में सिंपल 8 की संख्या में ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, हर एक चक्का में एक एक ब्रेक ब्लॉक। टोटल नंबर ऑफ एमयू वाशर यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन ए रैक, यहीं पर देखिए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच होगा जिसमें बीपीएफपी दोनों रहेगा। ये किस में? एमयू वाशर, जिसका कि पूरा नाम होता है मल्टी यूनिट वाशर। तो 2 बीपी 2 एफपी के लिए आप लोग का एयरहस का पाम एंड में ये फिट होता है एमयू वाशर, तो टोटल 4 के संख्या में होगा। द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वागन में या कोच होने से भी यहीं पर आप लोग का फीड पाइप का कलर जो होगा ये हो जाएगा वाइट या सफ़ेद हो जाएगा। ये अगर बीपी के लिए पूछा होता ब्रेक पाइप के लिए तो इसका कलर हरा होता या ग्रीन होता। फुल फॉर्म ऑफ एआर का फुल फॉर्म पूछा है जो कि ऑक्सिलरी रिजर्वर हो जाएगा। एसजी वर्ड इन्हें कुछ स्टैंड्स पर एसजी का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है जो कि सेल्फ जेनरेशन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए।
वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ पीटीओ इज, यहीं पर देखिए पीटीओ जो होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, तो इसका वैलिडिटी पूछा है। तो हाफ सेट हो, फुल सेट हो, पास हो, पीटीओ हो, ये आप लोग का 5 मंथ पहले था या अभी तक है, लेकिन 1 नवंबर 2024 से इसका वैलिडिटी चेंज हो जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग अभी एडवांस जो रिजर्वेशन पीरियड है APR, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड अभी 60 डेज हो गया है, जो कि बिफोर पहले ये कितना था, ये था 120 डेज, 120 दिन एडवांस रिजर्वेशन पीरियड था। तो अभी पास पीटीओ का जो वैलिडिटी अभी लेटेस्ट में जो आप लोग का 1 नवंबर 2024 से ये प्रभावी होगा, प्रभाव में आएगा, इफेक्ट होगा। तो ये कंडीशन में इसका वैलिडिटी कितना होगा, ये भी जरूर आप लोग ध्यान रखिए। तो ये होगा 1 मंथ मोर देन APR, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से 1 महीना ज़्यादा होगा, 1 मंथ तो ये हो जाएगा 1 मंथ मोर होगा, ज़्यादा होगा, किससे, APR से, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से 1 महीना ज़्यादा होगा। तो जो कि आप लोग का नॉट लेस देन 4 मंथ, 4 महीने से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 4 मंथ। इसका मतलब है अभी जो चेंज होगा इसमें आप लोग का जो 5 महीना था हाफ सेट पास पीटीओ सभी का, ये अभी लगभग 4 महीने में ये आप लोग का चेंज हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। तो वहीं पर अभी के क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 मंथ हो जाएगा वैलिडिटी वो हाफ सेट ऑफ पीटीओ पास। फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस एसेंशियल इज, तो यहीं पर देखिए ब्रेक पाइप को आप लोग क्या करेंगे, यहीं पर बाईपास करेंगे। तो बाईपास करने के लिए जो स्पेशल डिवाइस यूज होता है इसका नाम क्या है, ये होता है बाईपास कपलर। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन AC2 टायर इज, यहीं पर देखिए AC2 टायर का टोटल बर्थ संख्या पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये आप लोग का ICF कोच के लिए यहीं पर दिया हुआ है, लेकिन LHB कोच के लिए अगर ये पूछेगा LW ACCW, तो ये कंडीशन में आप लोग का ये 54 हो जाएगा बर्थ कैपेसिटी। तो दोनों में ज़रूर अंतर को आप लोग जान लें क्या डिफरेंस है। तो ICF कोच के लिए जो AC2 टायर होगा इसका आप लोग का बर्थ कैपेसिटी 46 होगा, लेकिन LHB कोच टाइप का जो AC2 टायर होगा उसका बर्थ कैपेसिटी 54 होगा। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन दी, तो यहाँ पर देखिए जो PEASD होता है, पीस्ट होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये कहाँ पर माउंट होता है, कहाँ पर फिट होता है, तो ये एंड वॉल में फिट होता है, हमेशा एंड वन में ये रहता है, ये भी जरूर याद रखें। तो ये एंड वॉल में फिट होता है। व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन, इंजन में पूछ रहा है, इंजन में ब्रेक पाइप का प्रेशर 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये BP पाइप का प्रेशर रहेगा। FP का रहेगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। MR का भी देख लिए, मेन रिजर्वर का कितना रहना चाहिए, 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर ये इंजन में लोकोमोटिव में रहना चाहिए। एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन, तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिव क्लीनिंग जो होता है
ये हर महीना होता है कोच का, तो इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल हो जाएगा 1 मंथ। व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ यूज फॉर ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो कोई भी एक कोच का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होगा जो कि अटैच होगा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन को, तो इसका जो पीओच का जो पीरियोडिसिटी होगा इंटरवल होगा ये हो जाएगा 18 महीना। द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटर एयर कंडीशन 2 टायर कोच इज। तो यहीं पर देखिए ये वेस्टिबुल भी रहेगा, सेल्फ जनरेटेड रहेगा और एयर कंडीशन रहेगा, 2 टायर कोच होगा। तो इसी प्रकार कोच का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा ये WGACCW होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर W जो है ये वेस्टिबुल है, G जो है ये सेल्फ जेनरेशन है, AC एयर कंडीशन, और यहीं पर जो CW है ये है 2 टायर। तो ये जरूर आप लोग याद रखें। पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक ऑफ BLC टाइप स्टॉक डेस्ड। यहीं पर देखिए जो BLC रैक होगा उसका जो क्लोज सर्किट रैक होगा BLC टाइप में, तो इसका जो BPC का जो पीरियोडिसिटी होगा या एग्जामिनेशन का पीरियोडिसिटी होगा ये आप लोग का 30 डेज होगा। तो BPC का जो वैलिडिटी इसमें रहता है ये जो BLC कंटेनर रैक में 30 डेज या 9000 किलोमीटर्स, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से BPC वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा और इसका एग्जामिनेशन CC रैक का एग्जामिनेशन फिर से होगा। फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एवर्सन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड। यहीं पर देखिए आप लोग का मिसकैरेज होगा इंक्लूडिंग एवर्सन, तो ये कंडीशन में जो रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव यहीं पर ग्रांट होगा। ये कितना दिन का ग्रांट होगा? ये 45 डेज का ग्रांट होगा। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच। AC ICF RCF कोच में यहीं पर आप लोग का इमरजेंसी विंडो आपातकालीन खिड़कियों का संख्या पूछा है जो कि ये 4 संख्या में होता है। एट व्हाट इंटरवल आयोच ऑफ ICF कोच इज डन। यहीं पर देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग आयोच का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग। तो ICF कोच के लिए आयोच जो होगा इसका इंटरवल और पीरियोडिसिटी ये कितना होगा? ये 9 मंथ प्लस 30 डेज होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, लेकिन यहीं पर प्लस माइनस 30 डेज दे दिया है, तो यहीं पर थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये शेड्यूल ICF कोच के लिए जो ए शेड्यूल का पीरियोडिसिटी इंटरवल होगा 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। बी शेड्यूल 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। आईओच होगा इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग होगा 9 मंथ प्लस 30 डेज। पीओच होगा पीरियोडिकल ओवरऑलिंग ये 18 मंथ। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखें। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो कोई भी आप लोग का कोचिंग ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, इसमें आप लोग का देखा गया है जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो ये कंडीशन में आप लोग का 1 kg का एक बार लोको पायलट से एक बार ड्राइवर से ड्रॉप करके कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। प्रेशर जो ड्रॉप करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए ये 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करेंगे।
व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट ऑफ आफ्टर पीओच। तो पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होने के बाद मिनिमम बफर हाइट कितना रहना चाहिए। तो ये आप लोग का जो वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए पूछा है, जो कि 1090 mm होगा। अगर ये प्रोडक्शन यूनिट के लिए पीयू के लिए पूछा होता, पीयू टर्नआउट कोच के लिए, तो ये कितना होता, ये 1095 mm होता। जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ एमआरवी विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटीज डेज मिनट्स। तो यहीं पर देखिए एमआरवी पूछा है, एमआरवी मेडिकल रिलीफ वैन। तो आप लोग का एमआरवी का टर्निंग आउट टाइम पूछा है, तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों डिस्पैच केस में ये आप लोग का टर्निंग आउट टाइम, निकलने का टाइम कितना होना चाहिए। तो ये 20 मिनट होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेषण सुविधा के साथ एमआरवी को शुरू करने के लिए सामान्यतः जो समय लगेगा ये कितना मिनट होना चाहिए, ये 20 मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। द एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। यहीं पर देखिए गुड्स ट्रेन में आप लोग का एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है। तो जैसे कि देखा गया है इंटेंसिव एंड टू एंड रैक में ही मिनिमम आप लोग का 75% एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज रहता है। तो कोई भी गुड्स ट्रेन के लिए ये मिनिमम आप लोग का जो यहीं पर 75% ये होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए ब्रेक पावर परसेंटेज। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का सीसी रैक होगा, क्लोज सर्किट रैक होगा, तो ये ओरिजिनेटिंग में कितना ब्रेक पावर परसेंटेज रहना चाहिए और एन रूट में कितना रहना चाहिए। तो सीसी रैक के लिए ये आप लोग का 100% ओरिजिनेटिंग में और 90% एन रूट में या आउट स्टेशन में। प्रीमियम रैक के लिए ये हो जाएगा 95% ओरिजिनेटिंग में और एन रूट में ये रेलवे बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, नॉट स्पेसिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ओरिजिनेटिंग में 90% और एन रूट में 75% ब्रेक पावर रहना चाहिए। तो जैसे कि यहीं पर इंटेंसिव का केस में सबसे मिनिमम 75% है, तो यहीं पर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन बी के साथ चलेंगे 75%। इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज व्हेन। वागन में हैंड ब्रेक कब यूज करेंगे। तो ये आप लोग का जब भी कोई वागन अगर यार्ड में खड़ी है, स्टैंडिंग इन यार्ड, यही केस में जैसे भी हैंड ब्रेक इसमें लगा देना चाहिए। किसी कारण इसमें भी अगर पकड़ लीजिए एयर ब्रेक लगा हुआ है, फिर भी अगर किसी कारण से रिलीज हो जाता है, तो ये अगर डाउन ग्रेडियंट होगा, तो ढलाई होगा, तो ज़रूर ये रोल डाउन हो जाएगा। इससे रोकने के लिए हैंड ब्रेक का आप लोग हमेशा यूज कीजिए, कोई भी वागन अगर यार्ड में खड़ी है तो। द बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बक्सन वागन लोड शुड नॉट बी लेस देन। तो यहीं पर देखिए 56 बक्सन वागन होगा और इसके साथ ब्रेक वैन होगा, तो रियर में आप लोग का जो बीपी प्रेशर कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ये कम नहीं होना चाहिए 56 बक्सन वागन का रैक के लिए। तो एबव अगर मोर देन 56 वागन होगा, मोर देन अगर 56 वागन होगा, 56 वागन से ज़्यादा अगर रैक में, बक्सन रैक में वागन है, तो ये कंडीशन में आप लोग का जो ब्रेक वैन में या रियर में आप लोग का जो बीपी प्रेशर रहेगा ये 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए।
बॉगी व्हील बेस ऑफ आईसेफ आरसेफ ऑल कॉयल बॉगी आर। तो यहीं पर देखिए आईसेफ आरसेफ का व्हील बेस पूछा है, आईसेफ बॉगी का व्हील बेस जो कि 2896 होता है। इसी हिसाब से एलएचबी का भी देख लीजिए 2560 ये व्हील बेस। वंदे भारत के लिए 2700 वागन स्टॉक के लिए, वागन गुड्स के लिए ये 2000 ±5 The material which is no longer useful to railway for the purpose for which it was originally purchased or obtained is called। तो देखिए जो मटेरियल का और ज़्यादा यूज नहीं होना है, जो कि जो पर्पोज जो उद्देश्य के लिए इसको ओरिजिनली इसको परचेजिंग किया गया था, तो इसी प्रकार का जो आइटम या मटेरियल रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामग्री जिस उद्देश्य के लिए रेलवे के उपयोग के लिए मूल रूप से खरीदा गया था, लेकिन ये और इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है, तो इसी प्रकार का मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रैप मटेरियल बोलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बक्सन वागन। एक बक्सन वागन में जो ब्रेक ब्लॉक यूज होगा उसका स्टैंडर्ड थिकनेस पूछा है, जो कि 58 होता है। और इसका जो कंडमनेशन होगा, अगर BMBS बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन है तो ये कंडीशन में ये 12 होगा। और अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होगा, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होगा तो इसका कंडमनिंग लिमिट 10 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड नॉट टू बी वेरीफाइड। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित से किस जो सामग्री है जिसको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको वेरिफिकेशन नहीं करेंगे किस प्रकार का आइटम को। तो यहीं पर देखिए जो डोनेज है, जैसे कि आप लोग का लकड़ी का कुछ ब्लॉक रहेगा, पेटी कंज्यूमेबल स्टोर, अगर आप लोग का छोटे उपभोज्य भंडार होगा, छोटा कंज्यूमेबल स्टोर होगा। डेड स्टॉक, टूल्स एंड प्लांट ऑफ लो वैल्यू, डेड स्टॉक होगा, या जो टूल्स और प्लांट्स रहेगा जो कि कम वैल्यू का, ये सभी प्रकार का सामग्री का वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दिस ये सही आंसर हो जाएगा। डेस टेबलेट्स आर यूज इन बायो टॉयलेट। यहीं पर देखिए बायो टॉयलेट में जो क्लोरीनेटर रहता है इसमें आप लोग टेबलेट यूज करते हैं, तो ये जो यूज करते हैं जो टेबलेट बायो टॉयलेट में, इसका नाम होता है क्लोरीन टेबलेट। और इसका वेट रहता है वेट, तो स्टैंडर्ड आप लोग का एक क्लोरीन टेबलेट का जो वेट होता है 100 ग्राम से होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PEASD। तो यहीं पर देखिए जो ब्रांच पाइप लगा हुआ है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के बीच में, तो इसका डायमीटर ये ब्रांच पाइप का ये होता है 10 mm होता है। जैसे कि आप लोग का ये मेन BP पाइप हो गया, मेन ब्रेक पाइप जिसका कि डाया 25 mm होता है, इससे ब्रांच निकला है, ये PEAV है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, तो इसका डायमीटर 20 mm। यहीं से आप लोग का फिर ब्रांच होगा जो कि ये जाएगा PEASD को पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ये जो ब्रांच पाइप होगा ये 10 mm का होगा।
ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वर, चार्जिंग कंडीशन में एयर प्रेशर रहेगा ऑक्सिलरी रिजर्वर में कितना रहेगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड एयर ब्रेक प्रेशर गेज, यहीं पर देखिए जो एयर ब्रेक प्रेशर गेज रहेगा इसी का ही डायमीटर पूछ रहा है जो कि 100 mm होता है। Who is the competent authority to sanction study leave to the officers abroad और फॉरेन कंट्रीज, तो यहीं पर देखिए अधिकारियों के लिए जो विदेश या परदेश में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो जो स्टडी लीव लेते हैं जो ऑफिसर के लिए जो कि एब्रोड जाएंगे फॉरेन जाएंगे, तो इनको जो स्टडी लीव देने के लिए जो सक्षम जो अथॉरिटी रहेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे ये हो जाएगा रेलवे बोर्ड। व्हिच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड इन एलएचबी कोचिंग स्टॉक, एलएचबी कोचिंग स्टॉक में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है ये किस प्रकार का होता है, ये ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, ट्विन पाइप एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। अगर ये वंदे भारत के लिए क्वेश्चन होता तो ये ट्विन पाइप व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता, तो दोनों में डिफरेंस जरूर आप लोग याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन बीएलसी वैगन, यहीं पर देखिए बीएलसी वैगन में जो कंटेनर वैगन रहता है इसमें जो रोलर बियरिंग यूज होगा ये हो जाएगा आप लोग का टेपर्ड 2 रो कैट्रिज रोलर बियरिंग, इसमें सीटीआर भी यूज होगा टेपर 2 रो कैट्रिज रोलर बियरिंग। व्हाट इज M1 स्टैंड्स फॉर बक्सन M1, यहीं पर देखिए बक्सन M1 इसका आप लोग का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, तो ये जो M1 है ये मॉडिफिकेशन 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। ये हुबली डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे का JCNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम अभी आज ही लेटेस्ट ये पेपर है 25 अक्टूबर 2024 को ये कंडक्ट हुआ है। सेकंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।